कक्षा 10वीं विषय हिंदी पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। व्याख्यान संख्या 4। बेटा इसके हमने 3 व्याख्यान पढ़ लिए हैं और उनमें हमने 5 पदों के भाव जाने थे। पदों से आधारित पदों के ऊपर जो आधारित प्रश्न उत्तर थे हमने वो भी किए थे। और पाठ के कवि हैं तुलसीदास। आज हम इसका 6ठा पद पढ़ेंगे। तुलसीदास जी का जीवन परिचय हमने पढ़ा था विस्तार से कि तुलसीदास जी जो है भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। लेकिन कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिला के सोरो नामक स्थान को भी मानते हैं और इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 1623 ईस्वी में हुआ था। तुलसीदास जी की प्रमुख जो रचनाएं हैं, जो तुलसीदास द्वारा रचित प्रमुख काव्य हैं, वो रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि हैं। और इनमें से रामचरितमानस जो है अकेला एक ऐसा ग्रंथ है जिसने कवि को प्रसिद्धि के चरम शिखर पर पहुंचा दिया। पाठ का परिचय हमने पढ़ लिया था कि पाठ के अंदर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ है तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस में से लिया गया है। और इस अंश में यहाँ पर सीता स्वयंवर के अवसर पर धनुष भंग होने के कारण क्रोधित परशुराम और राम लक्ष्मण के बीच हुए संवाद का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि परशुराम किस प्रकार से क्रोधित होकर सभा में आते हैं और धनुष तोड़ने वाले को मारने की बात कहते हैं और उस पर लक्ष्मण जो है किस प्रकार से उग्र होकर परशुराम पर व्यंग्य बाण छोड़ते हैं। हम 6ठा पद पढ़ेंगे। पद है, कहेऊ लखन मुनि सीलू तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितई उरिन भय नीके, गुरु रिनु रहा सोचू बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिए बेभरिया बोली, तुरत देऊँ मैं थैली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु देखा बहु मोही, विप्र बिचारी बचऊँ नृप द्रोही। मिले न कबहूँ सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सबु लोगु पुकारे, रघुपति सै नहीं लखनऊ नेवारे। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुबर कोपु कृशानु। बढ़त देखी जल सम वचन बोले, रघुकुल भानु। पहले हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। विदित का अर्थ है जानता है। नीके का अर्थ है अच्छी तरह। गुरु ऋणु गुरु के ऋण का अर्थ होता है कर्ज। काढ़ा का अर्थ है निकालना। बाढ़ा का अर्थ है बढ़ गया है। आनिए का अर्थ है ले आओ। व्यवहार्य का अर्थ है हिसाब करने वाला। भृगुबर का अर्थ है भृगुवंश में श्रेष्ठ। भृगुवंश में श्रेष्ठ कौन थे? परशुराम। कबहूँ कभी, सुभट का अर्थ है योद्धा। घर में ही, सैनही आँख के संकेत से या इशारे से, नेवारे मना कर दिया। कृशानु का अर्थ है आग, अग्नि। रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य अर्थात राम। सरिस का अर्थ है समान। कोपु का अर्थ है क्रोध। पद का भाव। कठिन शब्दों के अर्थ हमने देख लिए। अब हम पद का भाव जानते हैं कि कहेऊ लखन मुनि सीलू तुम्हारा। यहाँ पर जो है परशुराम समझाने पर भी जब शांत नहीं हुए तो लक्ष्मण उन पर पुनः व्यंग्य कसते हुए कहने लगे। क्या कहते हैं लक्ष्मण कि हे मुनिवर, तुम्हारे शील को संसार में कौन नहीं जानता। विदित का अर्थ होता है जानना और संसार का अर्थ है संसार की। हे मुनि, आपके शील स्वभाव को इस संसार में कौन नहीं जानता, अर्थात वह तो सारे संसार को पता है, ज्ञात है। माता पितई उरिन भये नीके,
कि आप जो हैं अपने माता पिता के ऋण से तो उऋण हो गए हैं, अर्थात कर्ज मुक्त हो गए हैं, और केवल गुरु ऋणु रहा सोचू बड़ जी के, गुरु का ऋण चुकाना शेष है या गुरु का ऋण आप पर शेष है और इसीलिए आप बड़े सोच विचार में हैं। सोचू बड़ जी के सोच विचार में हैं या चिंता में हैं। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, तो लगता है कि वह आपने हमारे ही माथे लिख दिया है, हमारे ही हिस्से लिख दिया है, या शायद वह आपने हमारे ही भाग में लिख दिया है। दिन चली गए ब्याज बढ़ बढ़ा, और अब तो दिन भी बहुत बीत गए हैं, इसलिए ब्याज भी बहुत अधिक बढ़ गया होगा। अब आनिए बेभरिया, बेभरिया का अर्थ होता है हिसाब किताब लगाने वाला, बोली का अर्थ है बुला लीजिए, कि अब आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देऊँ मैं थैली खोली, उस ब्याज को मैं अपनी थैली खोलकर तुरंत चुका दूंगा और सारा हिसाब किताब जो है वो साफ कर दूंगा। भाव यह है कि आप माता पिता का ऋण तो आपने सहस्त्रबाहु का वध कर कर चुकाया था, और गुरु ऋण चुकाने के लिए आप मेरा वध करने के लिए तैयार हैं। तो आप किसी फैसला करने वाले को बुला लीजिए ताकि मेरा और आपका वीरता संबंधी निर्णय भी हो जाए। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, ऐसे कड़वे वचन, लक्ष्मण के ऐसे कड़वे वचन सुनकर परशुराम ने अपना कुल्हाड़ा जो था वो सुधार कर पकड़ लिया था। प्रहार करने के लिए भली भांति उसे अपने हाथ में थाम लिया था। हाय हाय सब सभा पुकारा, और यह देखकर कि जब परशुराम ने अपना कुल्हाड़ा प्रहार करने के लिए अपने हाथ में थामा, तो यह देख कर के सारी सभा में हाहाकार मच गया था, या सारी जो राजसभा थी वह हाय हाय पुकार उठी थी। भृगुवर परसु देखा बहु मोही, और इधर लक्ष्मण ने पुनः कहा, फिर से कहते हैं कि हे भृगुवर या हे परशुराम, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। परसु का अर्थ है फरसा, कि आप जो है मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। विप्र बिचारी बचऊं नृप द्रोही, मैं आपको ब्राह्मण समझकर ब्राह्मण होने के कारण छोड़ रहा हूँ, जबकि मैं जानता हूँ कि आप राजाओं के, नृप का अर्थ क्या है, राजा, द्रोही का अर्थ दुश्मन, कि आप राजाओं के या क्षत्रियों के दुश्मन हैं। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, आगे लक्ष्मण फिर से व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि लगता है आपको युद्ध भूमि में कभी अच्छे योद्धा नहीं मिले, अर्थात युद्ध भूमि में आपका अच्छे योद्धाओं के साथ कभी सामना नहीं हुआ है, या श्रेष्ठ योद्धा आपको नहीं मिले। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, कि द्विज और देवता कि आप अपने घर में ही श्रेष्ठ होते हैं, कि देवता और ब्राह्मण जो होते हैं अपने घर में ही श्रेष्ठ होते हैं, या आप अपने घर में ही द्विज देवता बने हुए हैं। अनुचित कही सब लोगु पुकारे, जब यह कहा लक्ष्मण ने तो यह सुनकर सारी सभा ने कहा कि यह बात अनुचित है, या लक्ष्मण के द्वारा कही गई बात अनुचित है। रघुपति सनहि लखनऊ नेवारे, और तब राम ने आँख के इशारे से, रघुपति का अर्थ क्या है, राम, कि तब राम ने आँखों के संकेत से या इशारे से लक्ष्मण को आगे कुछ भी कहने से रोक दिया। लखन उत्तर आहुति सरिस, कि जो लक्ष्मण के उत्तर थे, सरिस का अर्थ होता है समान, आहुति आहुति, और भृगुबर कोपु, भृगुबर परशुराम, कोपु क्रोध, कृषाणु का अर्थ है अग्नि, कि जो लक्ष्मण के उत्तर थे वो परशुराम की कोपु क्रोध रूपी अग्नि में, कृषाणु अग्नि में आहुति का काम कर रहे थे, अर्थात आहुति के समान थे। बढ़त देखी, और जब उस क्रोध रूपी अग्नि को, परशुराम की उस क्रोध रूपी अग्नि को राम ने बढ़ते हुए देखा, तो जल सम वचन बोले भृगुकुल भानु, रघुकुल भानु, तो जब उस अग्नि को, क्रोध रूपी उस अग्नि को, ज्वाला को बढ़ते हुए देखा, तब राम ने जल के समान, पानी के समान शीतल वचन बोले, या शीतल वचन अपनी सुमधुर वाणी में
परशुराम से कहे। तो इन पदों का काव्य सौंदर्य देखते हैं हम कि काव्य की जो भाषा है काव्यांश की वो अवधि भाषा है और भाव अनुकूल है, और चौपाई और दोहा छंद का बड़ा ही सुंदर प्रयोग है, और इसके अंदर अनुप्रास अलंकार की बहुलता है, जैसे ब्याज बड़बाढ़ा, अब आनिए, सब सभा, विप्र विचारी, बचौन वचन बोले, इनमें अनुप्रास अलंकार है। उपमा अलंकार लखन उत्तर आहुति सरिस और जल सम वचन, इन दोनों पंक्तियों में उपमा अलंकार है। और रघुकुल भानु भृगुबर कोपु कृशानु, यहाँ पर रूपक अलंकार है कि परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। और इसमें लक्ष्मण के उग्र स्वभाव, परशुराम के रौद्र रूप तथा राम के गंभीर और मर्यादित स्वरूप को यहाँ पर चित्रित किया गया है। तो गृह कार्य आपको करना है कि इस पद पर आधारित प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। प्रश्न 1 है, लक्ष्मण ने परशुराम को क्या परामर्श दिया। परामर्श का अर्थ होता है सलाह, कि काव्यांश के आधार पर ही आपको बताना है कि लक्ष्मण ने परशुराम को क्या सलाह दी थी। और दूसरा है, लक्ष्मण ने परशुराम की प्रशंसा करते हुए क्या व्यंग्य किया। व्यंग्य का अर्थ होता है कटाक्ष, क्या कटाक्ष किया। तीसरा है, लक्ष्मण के कटु वचनों से आहत परशुराम की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो वो प्रतिक्रिया आपको लिखनी है। और हमने आपको जो व्याख्यान 3 में गृह कार्य दिया था, चौथा पद और 5वां पद जो था उसके ऊपर आधारित प्रश्न उत्तर दिए थे, तो उन प्रश्नों के हम उत्तर देखते हैं। परशुराम ने लक्ष्मण को बचाने के लिए विश्वामित्र जी से क्या कहा। पहला प्रश्न था ये। तो परशुराम ने विश्वामित्र जी से कहा कि अपने वंश का नाश करने वाला यह बालक कालवश हो रहा है और क्षण भर में ही या पल में ही काल का ग्रास बनने वाला है, और यदि आप इसको बचाना चाहते हैं तो मेरे प्रताप, बल और रोष, रोष का अर्थ क्या होता है क्रोध, को इससे बताकर इसको रोक लीजिए। दूसरा था, लक्ष्मण ने परशुराम जी को किस तरह उकसाया। तो इसका उत्तर होगा कि लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि आपके यश का वर्णन आपको छोड़कर कौन कर सकता है। अनेक बार अनेक प्रकार से आप अपने यश का बखान कर चुके हैं, इतने पर भी अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो एक बार और कह दीजिए या फिर से कह दीजिए या और बता दीजिए। और तीसरा प्रश्न था, लक्ष्मण ने शूरवीरों के क्या गुण बताए। तो लक्ष्मण ने परशुराम को शूरवीरों के लक्षण बताए या गुण बताए कि शूरवीर अपने प्रताप का, अपने बल का बखान कर युद्ध में मुकाबला करके अपनी वीरता का परिचय देते हैं या अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। और जो 5वें पद पर आधारित प्रश्न थे उनमें पहला प्रश्न था, परशुराम ने अपना फरसा क्यों उठा लिया। तो परशुराम जो थे वो बार बार लक्ष्मण को मौत का भय दिखाकर डराने की कोशिश कर रहे थे, और उनको ऐसा देख लक्ष्मण ने उनसे कहा कि आप तो मानो काल को, अर्थात मेरी मौत को बार बार मेरे लिए इस प्रकार बुला रहे हैं मानो काल आपके वश में हो और आपका कहना मानने के लिए काल विवश है। उनकी यह अपमानजनक बातें सुनकर परशुराम ने लक्ष्मण को मारने के लिए अपना फरसा उठा लिया। दूसरा प्रश्न था, यहाँ गाधी सुनु किसे कहा गया है। वह मुनि की किस भूल पर मन ही मन हंस रहे थे। तो गाधी सुनु जो था वो विश्वामित्र जी को कहा गया है, और क्रोधित परशुराम जब विश्वामित्र को यह बताते हैं कि वह केवल आपके शील एवं प्रेम के कारण ही लक्ष्मण का वध नहीं कर रहे हैं, तो विश्वामित्र मन ही मन हंसते हुए कहते हैं कि मुनि राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय बालक समझने की भूल कर रहे हैं, जबकि वे इनसे बिल्कुल अलग हैं। अयमय खांड किसे कहा गया है और क्यों।
तो आयमय खांड का प्रयोग किसके लिए हुआ? राम और लक्ष्मण के लिए किया गया है, क्योंकि वे लोहे जैसे ही शक्तिशाली। आयमय जो था वो आयमय का अर्थ होता है लोहा, आय का अर्थ, और जो राम लक्ष्मण थे वो लोहे की भांति ही शक्तिशाली, वीर और साहसी हैं। वे उपमय खांड नहीं है। उप का अर्थ होता है गन्ना, तो गन्ने की खांड नहीं है जो कोई भी निगल जाए या कोई भी उनको हरा दे या मार दे। ये प्रश्न उत्तर हमने आपकी एडक्वार्क आईडी पर भी डाल दिए हैं और आप इनको वहाँ से देख सकते हैं। और